बड़ा मानते हैं, उनको अच्छा मानते हैं। और ख़ास करके हमारे ओवैसी भाई जो है, वो भी जो एक नारा लेके चले हैं, उसमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का बड़ा रोल है। यानी उनके उसमें एक पर्सनैलिटी, ऊँची पर्सनैलिटी मानी जाती है। तो हम देखते हैं, चलो हमारी ना सुनो, तो कम से कम आप जिसको बड़ा मानते हैं, उनके क्या विचार है इस्लाम के बारे में? आप उसको कितना, कहाँ तक एक्सेप्ट करते हैं? अगर नहीं करते हैं, तो भाई कम से कम सामने आके बोले कि भाई ये इन्होंने गलत कहा है, हम इनको नहीं मानते। और जो इस्लाम को ही सही ना माने, फिर उसके साथ आपकी दोस्ती कैसे हो सकती है? तो कुरान तो मना करता है। तो विदाउट एनी डिले मैं स्ट्रीम में ले लेता हूँ हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान, या मेहमान बोलना सही नहीं रहेगा क्योंकि हमारे पैनल का हिस्सा ही है, करना भाई। विदाउट एनी डिले उनको ले लेते हैं। और करना भाई का जो चैनल है, उन्होंने एक चैनल अपना ओपन किया है। उनके चैनल का लिंक पिन कर दिया गया है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि उनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि वो भी जो इस तरीके के टॉपिक्स है वो अपने चैनल पे भी करें। तो करना भाई, वेलकम टू द शो। थैंक यू साहिल भाई। सबको, जितने भी अपने चैनल के मेंबर्स है, सब्सक्राइबर्स है, सभी को नमस्कार, प्रणाम, सभी का स्वागत है जी। बहुत शुक्रिया करना भाई। तो क्या है आज हमारे पास, क्या टॉपिक है, क्या कवर करने वाले, जरा स्क्रीन पे लेके आ जाऊं मैं? जी जी, लीजिए लीजिए। लास्ट टाइम तो कई लोगों ने बोला था कि भाई स्क्रीन पे पीपीटी रख के आप लोग टॉपिक कवर करिए, तो इस बार करना भाई ने पूरा पीपीटी बना के लेके आ गए हैं। हवाले के साथ आपके सामने बातें रखी जाएंगी। जितने लोग देख रहे हैं, 1000 लोग जुड़े हैं, फटाफट से आप लोग जो है ना वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। सारे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे धूम मचा दो, लिंक शेयर कर दो। कम से कम 4-5 हज़ार लोग तो आप लोगों के शेयर करने की वजह से आना चाहिए। जी करना भाई, जी, स्टेज तो गोस टू स्टार्ट। यू। थैंक यू वेरी मच। स्टार्ट करेंगे हम। अपने हैदराबाद के जो सांसद है असुद्दीन ओवैसी साहब, उन्होंने लोकसभा में अपने पद की शपथ लेते वक्त एक नारा दिया था, जय भीम जय मीम। असल में ये नारा फर्स्ट टाइम नहीं दिया गया था, लेकिन ओवैसी साहब ने ये नारा देने के बाद में ये एक नैरेटिव चलाया गया। और ये नैरेटिव इस तरह से चलाया गया कि इस नारे को दिखाया जाता है कि इस्लाम के नजदीक या दलितों के नजदीक, खास करके डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, इन्हें मानने वाले लोगों के नजदीक इस्लाम कितना अच्छा है, या इन लोगों को इस्लाम दलित लोग कितने पसंद करते हैं। जबकि अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो आक्रांताओं ने जितने एट्रोसिटीज, जितने अन्याय, अत्याचार, हत्याकांड, नरसंहार जितने हिंदुओं के साथ करे, उतने ही अलबत्ता उससे ज्यादा हिंसाचार, उससे ज्यादा नरसंहार दलितों के साथ में हुआ है। एक समय ऐसा था कि जिस वक्त बौद्ध धर्म इंडिया में बहुत अच्छे लेवल पे था, और उसे वाइप आउट करने का काम, पूरा क्या पूरा वाइप आउट करने का काम बख्तियार खिलजी ने किया था बिहार के अंदर। और बिहार जो है वो भगवान बुद्ध की, गौतम बुद्ध की जन्मभूमि मानी जाती है। सो आज हम देखेंगे कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों में इस्लाम क्या था, या जो लोग इस्लाम को अच्छा मानते हैं, इस्लाम के हिंदुओं के अगेंस्ट में गुण गाते हैं, उन लोगों के नजर में, या उन लोगों के देवता जिसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कहा जाता है, उनके नजर में इस्लाम क्या है, ये हम देखेंगे। जी बिल्कुल करना भाई, बहुत जबरदस्त। जी। अच्छा, एक किसी का कमेंट आया है कि जो बुक है उसमें डॉक्टर अंबेडकर साहब के नहीं बल्कि दूसरे के थॉट्स लिखे हुए, क्या ये बात सही है क्या? बुक्स के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने काफी सारे लोगों के रेफरेंसेस भी दिए हुए। और आज जो जो मैं चीजें बताऊंगा, ये सारी की सारी चीजें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद ने कही है, और खुद ने इन्होंने
स्टडी करके की हुई है। देखिए थोड़ा सा मैं इसका ये बुक के पहले थोड़ा सा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को ये इस्लाम की स्टडी करने की जरूरत क्यों पड़ी, इसका रेफरेंस दे दूं ताकि यानी चीजें क्लियर हो जाएगी कि लोगों ने यानी लोगों के लिए इन किताबों में जो लिखा है वो उन्होंने कहाँ से लिया है या कहाँ से उनके पास आया है। तो सीन ऐसा था, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने डिक्लेयर कर दिया था कि कुछ हिंदू धर्म के अंदर कुछ कुप्रथा थे, कुछ कुरीतियां थी और छूत-अछूत अस्पृश्यता का भेदभाव था। ये खत्म करने के लिए उन्होंने बहुत सारी कोशिश की, दलितों का आंदोलन चलाया, काफी सारे उन्होंने अलग-अलग लेवल पर कोशिशें की। जब ये होता हुआ नहीं दिखा तो उन्होंने अपना लास्ट का ऑप्शन निकाला कि अगर यहाँ पर इस तरह से अगर चीजें क्लियर नहीं होती है तो मैं इस तारीख को हिंदू धर्म त्याग दूंगा, हिंदू धर्म छोड़ के चले जाऊंगा। और इतना बोलने के बावजूद कुछ चीजों में फर्क पड़ा, लेकिन जो उन्हें एक्सपेक्टेड था वो जब उन्हें दिखा कि नहीं मिलने वाला, तब उन्होंने दूसरे धर्मों का स्टडी चालू किया, जिसके अंदर उन्होंने मेनली सिखिज्म का स्टडी किया, जैन धर्म स्टडी किया, बुद्ध धर्म स्टडी किया और इस्लाम की स्टडी की। तो इस्लाम की उन्होंने बहुत डीपली स्टडी की और उस स्टडी के अनुभव पे उन्होंने ये किताब लिखी है। तो यहाँ पर जिन्होंने भी कमेंट किया है, आप खुद किताब पढ़िए, उसमें है कोट्स है, बहुत सारे लोगों के कोट्स है, लेकिन आज के जितने भी टॉपिक है या आज के जितने भी सब्जेक्ट्स आएंगे, ये सारे के सारे उन्होंने अपने खुद के विचारों में कहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले इस किताब का पेज नंबर है 221। स्क्रीन पे दिख रहा है या थोड़ा जूम कर दूं? जी थोड़ा थोड़ा और जूम करिए करना भाई। हाँ एक मिनट कर लो। ठीक है, अभी ठीक है, दिख रहा है? हाँ ठीक है, थोड़ा और कर सकते हैं तो कर लीजिए। हाँ अब बेस्ट है। ठीक, और भी करिए। हाँ अभी सही है, अभी सही है। ओके। सो यहाँ पर सबसे पहला हम टॉपिक लेंगे कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के खुद के शब्दों में है कि उन्होंने जो लिखा है। सबसे पहला हम टॉपिक लेते हैं गुलाम प्रथा। इसका पेज नंबर है 221 और ये 221 पेज नंबर पे लिखते हैं कि इस्लाम मातृभाव की बात कहता है। हर व्यक्ति यही अनुमान लगाता है कि इस्लाम दास प्रथा और जाति प्रथा से मुक्त होगा। गुलामी के बारे में तो यह कहने की आवश्यकता ही नहीं, अब कानूनन यह समाप्ति हो चुकी है। यानी उस वक्त इंडिया में गुलामी खत्म हो चुकी थी, परंतु यह जब विद्यमान थी तो ज्यादातर समर्थन उसे इस्लाम और इस्लामी देशों का मिलता था। ठीक है, ये तो उन्होंने कोट किया उनके लेवल पर, लेकिन फिर साथ में उन्होंने अच्छा हाँ सही है, आगे आगे पढ़िए ना आप। और आगे हाँ आगे नहीं मेरे से स्क्रीन हिल गई थी। कुरान में पैगंबर ने गुलामों के साथ उचित व और मानवीय व्यवहार किए जाने का समुपदेश दिया है, वह प्रशंसनीय है। लेकिन इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस अभिशाप के उन्मूलन के समर्थन में हो। यानी इस्लाम के स्टडी में या इस्लाम की किताबों में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह कहा जा सकता है कि गुलामी की प्रथा खत्म हो या गुलामी खत्म की जाए या गुलामी पूरी तरह से उन्मूलन का मतलब एंड करना, खत्म करना, अबॉलिश नहीं किया है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं कि इस्लाम ने अबॉलिश नहीं किया है। Exactly. और सबसे ज्यादा जो इसको फरोग दिया है वो इस्लाम नहीं दिया है, ये बाबा साहेब अम्बेडकर कह रहे हैं। जी जी, इस्लाम ने और इस्लामिक कंट्री ने, इस्लामिक जितने भी देश थे उन्होंने इस प्रैक्टिस को बहुत ज्यादा ये किया है। तो ये एक मिनट, हाँ थोड़ा सा झूम होने की वजह से डायरेक्ट पेज चेंज हो रहा है मेरा।
F5 कर दीजिए करना भाई, तो वो फुल स्क्रीन हो जाएगा, फिर उसको। F5 ओके, अरे बहुत बढ़िया। हाँ, तो इसको जूम करने की जरूरत है या दिख रहा है? स्क्रीन पे तो अभी तक F5 का इफेक्ट दिखा नहीं है, लेकिन आपके वहां पे दिख रहा है तो ठीक है, आप उस पे से जो पॉइंट रखना चाहते हो वो रखिए आप। तो ठीक है, इसके बाद में सेकंड टॉपिक, अच्छा गुलामी के ऊपर हो गया। तो गुलामी के ऊपर इतना ही कहा है कि इस यानी ना इस्लाम ने ना इस्लामिक देशों ने या इस्लाम की स्टडीज में इस कुप्रथा को, इस अभिशाप को पूरी तरह से खत्म करने का कोई भी समर्थन नहीं दिए गया है। ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के स्पष्ट शब्दों में यानी ये लिखा है इस किताब के अंदर। ठीक है, बल्कि उसके बाद में इसमें ये भी लिखा हुआ है जो मेरी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा है कि गुलाम या दास प्रथा समाप्त हो जाने में मुसलमानों का कोई हाथ नहीं है, क्योंकि जब इस प्रथा के बंधन ढीले करने का अवसर था तब मुसलमानों ने उसको मजबूती से पकड़ लिया। किसी मुसलमान पर यह दायित्व नहीं है कि वो अपने गुलामों को मुक्त कर दे। जी जी, ये लिखा है, लेकिन ये जो कोट है ये सर डब्ल्यू किसी और मुइर का का है। है। हाँ, ये हाँ। सर डब्ल्यू मुइर का है, इसलिए मैं उसे नहीं ले रहा था, लेकिन ये एक्चुअल में उन्होंने उनकी किताब में भी मेंशन किया है। और अगर किसी का कोई कोट अपने किताब में या अपने स्ट्रीम में मैं अगर यूज करता हूं, तो उसका मतलब है कि मैं उस कोट से मैं सहमत हूं। तो इस बात से एग्री करते डॉक्टर हो? बाबा साहब हाँ एग्री करते थे, इसीलिए उन्होंने इस कोट को इसमें मेंशन किया है, ताकि उनका इफेक्ट बहुत अच्छी तरह से प्रभाव पड़े। अभी हम लोग जो स्ट्रीम में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की किताब शो कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस किताब से हम सहमत हैं, इसीलिए शो कर रहे हैं ना। तो सेम इसी तरह से उन्होंने कई और लोगों के कोट्स इसके अंदर मेंशन किए थे। उसके बाद में आगे लिखते हैं, उसके बाद में गुलाम की प्रथा के बारे में तो ज्यादा नहीं लिखा, लेकिन करना भाई एक सेकंड। हाँ हम सिर्फ सहमत है इसके लिए नहीं शो करते, कई जैसे हदीस वगैरह शो करते हैं, कुरान की आयतें शो करते हैं, हम असहमत भी होते हैं, लेकिन हम सहमत होके उसके ऊपर में अपनी कमेंट्री दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। और बाबा साहब ने भी अपनी किताब में उससे सहमत होके अपनी बातें लिखी है। जबरदस्त। करेक्ट जी। होगा। ठीक है, तो अभी अच्छा, मैं अगर F5 करूँ तो फुल स्क्रीन हो रहा, तो ये अपना स्क्रीन शेयरिंग तो चालू है ना? हाँ, तो क्यों स्क्रीन नहीं बता शेयरिंग रहा? चालू है। अभी तो हट फिर गया से स्क्रीन शेयरिंग। हाँ, मैं एक बार F5 करके फिर से करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, जितने लोग देख रहे हैं मीनवाइल आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें और मोमिन हजरात तक भी पहुंचाएं, क्योंकि मोमिन हजरात को उसके बाद कॉल पे जवाब देना पड़ेगा कि वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं और फिर क्या उनका मानना है फिर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में। ब्लैक पिंक भाई, थैंक यू सो वेरी मच। MY के ऑसी टेल्स कह रहे हैं लव फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, अप्रिशिएट योर एंड एडम्स वर्क, थैंक यू सर। जतिन देसाई भाई बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे डॉक्टर पवन पाटिल साहब कह रहा है लाइक टू सजेस्ट नेम, होप यू पीपल लाइक इट, एक्स इस्लाम मुस्लिम, थैंक यू डॉक्टर साहब। अच्छा, मेरे ख्याल से आप फुल स्क्रीन शेयर होगा हो रहा है? जी जी, आ गई स्क्रीन। हाँ, ठीक है, तो फिर अभी हम करना भाई एक बार किताब का नाम फिर से बता दे, कई लोग कमेंट में पूछ रहे हैं। ये देखिए फ्रंट पेज दिख रहा है आपको, पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन, या इंग्लिश में लिखा है पाकिस्तान और द हाँ, पाकिस्तान द और द पार्टीशन पार्टीशन ऑफ इंडिया, रेड कलर में क्लियर वर्ड्स में लिखा है। ठीक है, अभी जी अभी दिख रहा है, पेज चेंज होगा। हाँ हो रहा हाँ, है, जूम कर लीजिए। ऑल नहीं, ये प्लस तो प्लस दबाए तो शायद आपको जूम का ऑप्शन आएगा।
प्लस प्लस। ऑल प्लस पे आया जूम का ऑप्शन नहीं नहीं है। है, यहाँ ठीक है, पर आप पेज भी अपने चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर पेज भी हिसाब चेंज से नहीं रीड हुआ। करिए। हाँ पेज भी चेंज नहीं हुआ। हाँ एक मिनट, हम वापस इधर जाते हैं। हाँ तो हम जाते हैं जाति प्रथा के ऊपर। ठीक है, थोड़ा सा छोटा है, अगर ऑडियंस चाहिए ना तो खुद के मोबाइल में भी जूम कर सकेंगी, खुद के मोबाइल से भी जूम करने का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो अभी सेकंड पॉइंट आता है जाति प्रथा। आपने साहिल भाई आप एक एक ये मेरे ख्याल से या तो शेर है या फिर आयत है, नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ऐसा है कि एक लाइन में खड़े हैं सैयद और ये ऐसा नमाज के लिए जो खड़े होते हैं, हाँ हाँ तो वो हाँ बोल, हाँ हाँ, बोल पाएंगे क्या था? एग्जैक्टली मेरे को नहीं याद है, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो सही है कि एक ही लाइन में चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, गोरा हो, काला हो, वो सब एक ही सफ में खड़े होते हैं। जी, तो जैसा मैक्सिमम दावा करने वाले या दावत देने वाले या फिर आपको कन्वर्ट करने वाले लोग, और खास करके दलित लोगों को ये हमेशा चॉकलेट दिया जाता है कि हिंदू धर्म में या दूसरे धर्म में आपके साथ में अलग अलग जातियों के हिसाब से आपके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है, आपको जातिवाद के वजह से आपको अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है। लेकिन इस्लाम में न जात है न जातिवाद है, इस तरह से यहाँ पर सब एक समान है या अल्लाह के नजर में सब एक है, ऐसा बताया जाता है। तो यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि परंतु गुलामी भले विदा हो गई हो, जाति तो मुसलमानों में कायम है। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल के मुसलमानों की स्थिति को लिया जा सकता है। 1901 के लिए बंगाल की बंगाल प्रांत के जनगणना के अधीक्षक ने मुसलमानों के बारे में यह रोचक तथ्य दिए। इंटरेस्टिंग बात यानी इस जनगणना में हुई थी। क्या हुई थी? मुसलमान के 4 वर्ग थे, शेख, सैयद, मुगल और पठान। मुसलमानों के 4 वर्ग शेख, सैयद और पठान में परंपरागत विभाजन से इस प्रांत यानी बंगाल में प्रायतः लागू नहीं है। मुसलमान के दो मुख्य सामाजिक विभाग मानते हैं, एक है अशरफ अथवा शरफ और दूसरे है अफजल। अशरफ से तात्पर्य है कुलीन। स्क्रीन नहीं दिख रहा है करना भाई, स्क्रीन अच्छा, नहीं दिख रहा है। एक मिनट। हाँ और है ना, स्क्रीन में अभी मैंने मेरे वहां पीपीटी चेक किया, F5 करने के बाद कंट्रोल करके प्लस प्लस दबाए तो वो जूम हो अच्छा, जाएगा, फिर आप माउस से उसको यहाँ वहां स्क्रॉल कर सकते हैं। मैं एक मिनट कुछ और ट्राई करता हूँ। या तो मुझे वो पीपीटी शेयर कर दीजिए आप। आपको मैंने व्हाट्सएप पे दिया। एक बार पहले आप करके देखो, स्क्रीन लेके आओ, F5 दबाओ। एक मिनट। हाँ, मैं कुछ और ट्राई करता हूँ। अच्छा, मैंने अभी बुक ही ओपन कर ली। F5 दबाओ, F5 दबाओ, F5। F5 हाँ, तो रिफ्रेश हो जाएगा ना? नहीं, अच्छा, हाँ कौन F5 दबाओ। ये रिफ्रेश हो जा रहा। अच्छा वो नहीं, तुम इस पे जाके दबाओ, पीपीटी पे जाके F5 दबाओ। एक मिनट। F5 में फुल स्क्रीन हो जा रहा। वो ना, कहाँ करो फुल स्क्रीन। हाँ हो गया, लेकिन आप पेज चेंज नहीं हो रहा इसका। अच्छा हो रहा है आपके तरफ दिख रहा है कि, लेकिन यहाँ से हो रहा है, लेकिन शेयरिंग नहीं हो रहा है। शेयर पीपीटी नहीं किया ना आपने? हाँ शेयर एक नहीं, एक मिनट, थोड़ा कंफ्यूजन है। मुझे भेज दो ना, व्हाट्सएप पे दिए ना आपको, बोल रहे। एक मिनट रुको, ये तो पीडीएफ है, पीडीएफ वही है। एक मिनट शेयर करता हूँ आपके साथ। अल्ट F4 दबाने बोल रहे, देखो। एक मिनट साहिल भाई को भेज देता मैं। ये जो मेरे को पीपीटी दी है वो तो पूरी किताब है। वो ये बुक है, पीडीएफ जो दी है वो पूरी बुक है। हाँ पीपीटी नहीं शेयर किया आपने। एक मिनट। हाँ पीपीटी में भेजो आपको व्हाट्सएप पे। हाँ पीपीटी भेज दो, मैं यहाँ से ओपन करता हूँ।
भाई ऑल्ट F4 मत दबाना, ये कौन है यार ये इस तरीके की हरकत कर रहा है। नहीं, ऑल्ट F4 से बंद हो जाता है। F5 दबाने से पहले भी सोच रहा था ये रिफ्रेश हो जाएगा, तो इसका पेज अगर स्ट्रीम यार्ड का पेज रिफ्रेश होगा तो मैं आउट हो जाऊंगा भूल के। F5 से रिफ्रेश नहीं होता है, मेरे वहाँ का जो पीपीटी है वो तो ये हो रहा है, फुल स्क्रीन आ रहा है, फिर कंट्रोल प्लस से हाँ, जूम भी हो रहा है। करना भाई, जो आपने शेयर कर रखा है वही आप स्क्रीन पे देख रहे हैं या दूसरा स्क्रीन पे देख रहे हो कुछ? एक मिनट। हाँ, मेरा कुछ शेयरिंग चालू है। हाँ, शेयरिंग चालू है ना, इसके लिए हाँ बोल दिख रहा रहा है। सिर्फ एक मिनट दो मेरे को। अच्छा, शेयरिंग चालू है ना? हूँ। आप ठीक है। जिस ऐप को शेयर करके या जिस विंडो को शेयर करके आप उस पे नहीं, आप दूसरी जगह कर रहे हैं। नहीं, एक मिनट रुको, मैं यहाँ से करता हूँ। हाँ, अच्छा, ये आपके पीपीटी में भी उतने ही पेजेस है 428, या आप बुक हाँ। में से ही डायरेक्टली पढ़ रहे हैं क्या? नहीं, अभी जस्ट बुक ओपन किया मैंने। ठीक है, शेयर कर सकते हैं अभी आप। दिख रहा है? शेयर है ऑलरेडी। ओके, तो फिर इसको जूम करो अभी मैं। हाँ करो। आप इधर अपलोड कर देना ये बुक को, प्रेजेंट में जाके आप शेयर स्लाइड को पे क्लिक करें। शेयर स्लाइड। हाँ, उस पे पूरा अपलोड कर दें तो इधर से साहिल ही उसको मैनेज कर लेगा फिर। ठीक है, एक मिनट। हाँ, स्टॉप स्क्रीन करो। हाँ, हाँ, अभी प्रेजेंट शेयर स्क्रीन करो या स्लाइड्स करो? नहीं, स्लाइड अपलोड करना होगा आपको। अच्छा, करना भाई, मुझे व्हाट्सएप पे भेज दो, मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। एक मिनट। हाँ, भेज देता मैं। मीनवाइल सारे लोग एक तो करना भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और यार मेरी आवाज साफ है ना अमित? हाँ, क्लियर है। क्लियर है ना? कोई तो बोल रहा था मेरी आवाज क्लियर नहीं है। हाँ, बीच में थोड़ा एक सा बार डिस्टर्ब। नेट का थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था। आओ, अब्बू आ गए, किधर है? अच्छा, जय पटेल बोल रहे हैं ये यूसीसी के लिए इंडियन लॉ कमीशन की वेबसाइट पे जाके यूसीसी आई सपोर्ट यूसीसी करके कमेंट करिए सब लोग। मैंने तो किया था, मैं लिंक देता हूँ उसका, आप लोग भी कर दीजिए। लास्ट टाइम भी मैंने ट्यूसडे को भी मैंने कमेंट ये लिंक दिया था। हाँ, यूसीसी वाला शायद मैं अपन ने कहीं शेयर तो किया था, मेरे को याद आ रहा है। हिंदू सनातनी भाई बोल रहे हैं साहिल सर यूएस तक क्लियर आ रही है आवाज। भेजा क्या आपने? हाँ, अपलोड हो रहा है। ने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा। हाँ, व्हाट्सएप पे सेंड कर रहा हूँ। हो रहा है। तब तक कुछ कमेंट्स होंगे या फिर सुपर चैट होंगे, वो ले लो साहिल भाई। आज थोड़ा हार्ट हल्का है लोगों का, तो हाँ अभी आए नहीं है। पायलट वाला भाई कह रहे हैं पापा रंजीत नमस्कार, साहिल प्लीज यू डू द प्रेजेंटेशन सो दैट जूम कंट्रोल विथ यू। हाँ, मेरे को जैसे ही अभी व्हाट्सएप पे आएगा तो मैं फटाफट उसको लगा देता हूँ। एक मिनट। हाँ, तो जितने हमारे मोमिन भाई देख रहे हैं अभी, एक जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर
साहब की जो किताब है उसमें से एक हिस्सा बताया गया है, जिसमें वो कहते हैं कि भाई इस्लाम ने और इस्लामिक ममालिक जो है मुसलमानों ने गुलामी को, स्लेवरी को ख़त्म करने के लिए कुछ भी नहीं किया। ना उन्होंने इसको एबॉलिश किया, ना कंप्लीट बैन लगाया। तो एक चीज़ तो ये हो गई। जो भी मोमिन हजरात ये कहते हैं कि भाई इस्लाम ने स्लेवरी ख़त्म कर दी, झूठ बोलते हो आप लोग, झूठे हो आप लोग। आपकी बातें झूठी है, आप लोग झूठे हैं। कभी इस्लाम ने स्लेवरी को ख़त्म नहीं किया। और उसके बाद अभी जो नेक्स्ट है वो कास्ट सिस्टम के ऊपर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का क्या कहना है, वो भी हम देखेंगे। ज़रा मेरे पास आ जाए। अच्छा, एक मिनट। ये कमेंट भी अच्छा है। 1 मिनट है या 1 घंटा, खत्म ही नहीं हो रहा। ब्लैक पिंक भाई थैंक यू सो वेरी मच, और राजदीप कौर कोहली थैंक यू सो वेरी मच। एडम साहब भी आ जाएंगे, टेंशन ना लो। क्या वो व्हाट्सएप पे सेंड नहीं हुआ क्या करना भाई? नहीं 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 हो रहा, नहीं हो रहा, सिर्फ वो जाता हुआ बता रहा है। मैं मेल करूँ आपको? हाँ मेल कर दो, और हाँ, जैसा अभी दिख रहा है ईमेल वैसा तो चला दो आप। मेल करो फटाफट चलेगा। और स्टार्ट कर दो जो लिखा हुआ है। एक मिनट। हाँ, अच्छा, स्क्रीन शेयर तो नहीं हो रहा है ना? नहीं अभी नहीं हुआ है। हाँ, नहीं तैयारी है उनकी। एक्चुअली टेक्नोलॉजी से भाई हर कोई वाकिफ नहीं होता है ना, तो वो उनको स्क्रीन कैसा जूम करना है वो समझ में नहीं आ रहा है। तो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। नया नया है भाई, हर कोई शुरुआत में कोई ऐसा, वो क्या कहते हैं उसको, एक्सपर्ट एक्सपर्ट बन के नहीं एक्सपर्ट निकलता है। नहीं साहिल एक्सपीरियंस भाई, से हम आदमी लोग सीखता है। साहिल भाई जब हम लोग स्टार्ट किए थे तब कुछ भी नहीं आता था अपने को भी। कुछ भी नहीं नहीं नहीं, मैंने आता था, कुछ भी नहीं। काफी सारी चीजें मैंने करके रखी थी और पता नहीं अभी क्या प्रॉब्लम आ रहा है। चलिए कोई नहीं हम कोई नहीं, ठीक है। ओके। ये कौन है? साहिल के परफ्यूम्स। अभी सब चीज खत्म हुई थी, एक चीज बची रही, बच गई थी, साहिल के परफ्यूम्स। वो भी आ गया। रोलेक्स वॉच आ गई थी, नाड़ा आ गया था, पैजामा आ गया था, नोटपैड आ गया था, हथियार आ गया था, पानी पूरी आ गया था। अब ये नया है साहिल के परफ्यूम्स। एक वीडियो 72 हु ट्रेलर प्लीज। यार प्रॉब्लम ये है ना कि हम ट्रेलर यहाँ पे चलाएंगे तो फिर वो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा उस पे, तो थोड़ा सा सोच समझ के करना पड़ता है। शुभ जैन भाई कह रहे वह तो मनुस्मृति बोलते रहते हैं, लेकिन मुस्लिम्स को ये बाबा साहेब की इस्लाम वाली बात बोलो तो बोलते हैं कि बाबा साहब ने इस्लाम ढंग से नहीं पढ़ा था। हाँ, जो इस्लाम की हकीकत बताए तो वो एक ही जवाब होता है उनके पास, कि ढंग से नहीं पढ़ा है। अब ढंग से पढ़ने के लिए क्या 7वें आसमान पे चले जाए, बुराक 2 लेके, बुराक 2.0 लेके 7वें आसमान में, वहीं से 7वें आसमान में नहीं, रोज रात को जो है वो आखिरी पहर में जब अल्लाह फर्स्ट आसमान पे आता है, पहले आसमान पे, तो वहीं अब जाना पड़ेगा ढंग से सीखने के लिए। ये है चलिए यूसीसी। साहिल भाई, एक सेकंड करना भाई। यूसीसी के सपोर्ट के लिए इंडियन लॉ कमीशन का जो वेबसाइट है उस पे ये पेज है, आप लोग वहां जाएं और वहां पे कमेंट करें आई सपोर्ट यूसीसी। जी जी करना भाई। करना भाई, कुछ बोल रहे थे हाँ, आप? मैं शेयर कर रहा था, दिख रहा है अभी? ये शायद अच्छे से हो जाएगा। जी ठीक है, चलिए आईसी में कवर करिए, आप दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है ना? और पढ़े जा रहा है। हाँ हाँ हाँ। सो हम थे मुसलमानों के चारों वर्ग, शेख, सैयद, मुगल और पठान में परंपरागत विभाजन से इस प्रांत यानी बंगाल में प्राय लागू नहीं है। मुसलमान के दो सामाजिक विवाह है, दो मेन पार्ट जिसे कहेंगे वो है, जिसमें एक है अशरफ या शरफ और सेकंड है अफजल। अशरफ से तात्पर्य है कुलीन। अशरफ का मतलब क्या है? कुलीन। कुलीन यानी घरंदाज, जो ऊंचे फैमिली से है उसको कहते हैं अशरफ। तो अशरफ में इनमें विदेशियों के वंशज तथा ऊंची जाति के धर्मांतरित हिंदू शामिल है।
शेष अन्य मुसलमान जिसमें व्यावसायिक वर्ग और निचली जातियों में के धर्मांतरित शामिल है, उन्हें अफजल अथवा नीचा अथवा निकृष्ट माना गया है। उन्हें कमीना अथवा कमीन या रसील, जो रिजाल का भ्रष्ट रूप है, बेकार कहा जाता है। कुछ स्थानों पर तीसरा वर्ग अजरल भी है, जिसमें आने वाले व्यक्तियों को सबसे नीच समझे जाते हैं, जिसमें आने वाले व्यक्ति सबसे नीच समझे जाते हैं। उनके साथ कोई भी अन्य मुसलमान मिलेगा जुलेगा नहीं, न उन्हें मस्जिद और सार्वजनिक कब्रस्तानों में प्रवेश करने दिया जाएगा। यानी जो बात बोले जाती है कि सब एक मस्जिद में एक लाइन में है, वैसा भी नहीं है। एक तो है अशरफ, अशरफ यानी सबसे ऊंची जाति वाले घरंदाज, या फिर जो विदेश से आक्रमणकारी थे, या फिर जिन्हें हम ऐसा कहेंगे कि सैयद या फिर रसूल के लिनिएज से रिलेटेड, ये लोग हो गए ऊंचे घर के ऊंचे कुल वाले। और सेकंड है अफजल, अफजल में यानी सेकंड दर्जे के या अशरफ से नीचे वाले दर्जे के, उसके बाद में रिजाल जो उससे भी नीचे, और उसके बाद में अजरल जो सबसे नीचे। ऐसे 4 वर्ग है। अच्छा, अशरफ के अंदर भी कौन कौन से, अशरफ के अंदर कौन कौन से मुसलमान आते हैं, ये भी उन्होंने लिख के दिया हुआ है। सो अशरफ में कौन से आते हैं? सैयद है, शेख है, पठान है, मुगल है, मलिक है और मिर्जा है। तो ये जो चार नहीं, ये 6 नाम है। आप इस पे ये कर सकते हैं, यानी कुछ रोशनी डाल सकते हैं साहिल भाई। ये असल में सरनेम है, और ये उस हिसाब से ऊपर बांटा गया है। जी, ये सो अशरफ की कैटेगरी में आते हैं ये सरनेम। जी जी, तो ये लोग सबसे ऊंचे पद वाले हैं या ऊंची जात वाले हैं। ये यहाँ पर क्लियर जात लिखा है साहिल भाई। तो हाँ, और ये गवर्नमेंट के रजिस्टर्ड इसके डेटा में यानी उस वक्त की जो जनगणना हुई थी उसके अंदर से रेफरेंस लिया हुआ है। उसके बाद में है अफजल या अथवा निम्न वर्ग के मुसलमान। अफजल में कौन कौन आता है? तो अजलफ खेती करने, अजलफ अजलफ, सॉरी, हाँ, अजलफ, अजलफ में आते हैं खेती करने वाले शेख और अन्य वे लोग जो मूलतः हिंदू थे। देखो यहाँ पर क्लियर लिखा है, जो मूलतः हिंदू थे, यानी जो हिंदू कन्वर्ट करेगा, जो धर्मांतर करेगा, वो किसी भी एंगल से उच्च वर्ग में नहीं जाएगा। कन्वर्ट करने वाले भले वो उच्च कुलीन क्यों ना हो, लेकिन वो जाएंगे अजलफ में। ठीक है। तो खेती करने वाले शेख और अन्य वे लोग जो मूलतः हिंदू थे किंतु किसी बुद्धिजीवी वर्ग से संबंधित नहीं, उन्हें जिन्हें अशरफ समुदाय अथवा अर्थात पिराली और ठकराई आदि में प्रवेश नहीं मिला। ये पिराली और ठकराई भी यानी जातिवाचक नाम है। ठीक है। इसके अंदर फिर और कौन कौन से आते हैं? दर्जी, जुलाहा, फकीर और रंगरेज। रंगरेज जिसके साथ आपकी ये हुई थी डिबेट। हाँ, हाँ, तो ये भी मुसलमानों की नीची जाति में आते हैं। उसके बाद में बाढ़ी, भटियारा, चीक, चूड़ीदार, दाई, धावा, धुनिया, गड्डी, कलाल, कसाई, कुला, कुंजरा, लहरी, मही फरोश, मल्लाह, नलिया और निकारी, ये लोग भी निचली जाति के मुसलमानों में आते हैं। और उसके बाद में और भी है, जिसमें अब्दाल, बाको, बेडिया, भाट, चंबा, डफाली, धोबी, हज्जाम, मुचो, नागरची, नट, पावड़िया, पनवाड़िया, मदारिया और तुंतिया, ये सारे, ये जो खास करके चौथा जो पॉइंट है, ये मैक्सिमम जो लोग हैं ये कन्वर्टेड है। ठीक। जी। इसके बाद में अजरल, अजरल अथवा निकृष्ट वर्ग, ये उससे भी नीचे। तो उसके नीचे निचली जाति में कौन कौन से आते हैं? तो ये है भानार, हलाल दखोर, हिजड़ा, कसबी, लालबेगी, मुक्ता और मेहतर। ठीक है। करना भाई, जी हाँ, ये मैंने पीडीएफ शेयर की है।
ठीक है। अच्छा आप सिर्फ मुझे अपने पीपीटी में पेज बताते रहना, यहाँ से मैं चलिए, इसको मैं शेयर स्टॉप कर शेयरिंग कर दूंगा। दूँ। ओके। ठीक है, ये स्क्रीन पे आ गया है, अभी ये सबको दिखेगा इधर से। ओके। ना भाई कौन से पेज पे थे आप बता हाँ दीजिए। यही है, देख लिया मैंने। हाँ आ गया। जी। हम्म, ठीक है, अभी पेज नंबर पे जाएंगे हम, 230 पे जाएंगे। आपके राइट कॉर्नर में दिख रहा है ये 223। ना, हाँ, हाँ, 230। तो 230 पे जाएंगे। हाँ, बस। जी 230 आ गया। हाँ, थोड़ा सा नीचे लो। हम्म। और नीचे। हाँ, और नीचे। और नीचे लो। खत्म है। खत्म है। आ गया ना लास्ट लाइन, मुस्लिम संप्रदाय वाला, वो वहां पे बोल रहे हैं शायद। नहीं, और नीचे। क्या लिखा हुआ है बोलो, मैं यहाँ से उसको लेके आता हूँ। एक मिनट। हाँ, आ, दो पेज और नीचे ले लो। 232 पे ले 32। लो। हाँ, 232। जी। हाँ, थोड़ा सा नीचे लो। नहीं कुछ। नहीं, एक मिनट सैलरी। करना भाई, एक वो मिनट। बोल रहे थे कि 223 पेज को थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देते। जो ये जातियां हैं उसमें मैं बता देता हूँ, जो ये जातियां हिंदू धर्म में है, वैसे ही हाँ, वो इस्लाम में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उसके लिए ये 4 वर्ग बना लिए, और जो हम्म, हिंदू जाति से कन्वर्ट हो रहा है वो उसको उसी हिसाब से इस्लाम में लेके जा रहे हैं। हम्म, जैसे हिंदू में बराबर दर्जी है तो बराबर अफजाल और जो उसमें आ रहा है। बराबर बराबर है। मेहतर भी हिंदुओं में होते हैं, तो उसको और निचली कैटेगरी में और उसके निचली कैटेगरी में लेके गए। नहीं, तो फिर उस वक्त का सिस्टम भी उसी तरह था ना। आप अगर नाम देखेंगे, जैसे बहुत सारे चौधरी उधर गए आपके मुसलमानों में, उनका नाम चौधरी रहा। सैलरी हाँ ऊपर लो, थोड़ा सा ऊपर लो। 221 पे लो। यहाँ पर है ना, दो तरीके के पेज नंबर दिखेंगे आपको, एक राइट में दिखेगा और एक लेफ्ट में दिखेगा। आप बुक का पेज बताओ, आप बुक का, जो ये वाला है ना हाँ, 231 जो हाँ, यहाँ पे लिखा है, हाँ, तो तो लो उसमें ऊपर। कौन से पेज पे जाना है? 221 पे लो। 221 पे। हाँ, आ गया। हाँ, 221। सो ये जाति प्रथा का हो गया। ये ये हो गया। आपने बता दिया था। हाँ, बस अभी नीचे आते जाओ, नीचे आते जाओ। नहीं, वो पेज मिस हो गया, इसकी वजह से मैं एकदम स्टार्टिंग पे लेने लगा। और नीचे आ जाओ। हाँ, ये भी हो गया। और नीचे अजरल हो गए। ठीक है। हाँ, थोड़ा सा नीचे और 221, 222। हाँ, ठीक है। तो ये भी एक हाँ, थोड़ा सा नीचे लेकर। हाँ, यहाँ पर कंक्लूजन है, एक मिनट। इसी तरह से भारतीय प्रांतों के बारे में वही जनगणना की रिपोर्ट से वो लोग एकत्रित कर सकते हैं, उनका उल्लेख करना चाहते हैं, परंतु बंगाल के तथ्य में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्लियर वर्ड्स में लिखा है, मुसलमानों में जाति प्रथा ही नहीं, छूताछूत भी प्रचलित है। दिख रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है, वाज़ेह हो जाता है कि मुसलमानों में सिर्फ जाति प्रथा ही नहीं थी, तो मुसलमान लोगों में भी छूत। हाँ, बस बस बस, रोक दीजिए सैनिक। हाँ, नहीं रोल हो रहा है वो, नीचे ले लो थोड़ा, आप ऊपर लो। हाँ, यहाँ है बस ना बस जो आप बस बोल बस। रहे हो इधर कि तथ्य है हाँ, ही ये दर्शाने के लिए पर्याप्त है कि मुसलमानों में जाति प्रथा ही नहीं, छुआछूत भी प्रचलित है। करेक्ट है। तो छूताछूत यानी जिन्हें हम दलित लोगों को जिस तरह से अस्पृश्य माने जाता था, तो सेम लाइन मुसलमानों में भी है कि मुसलमानों में भी ऊंचे जाति वाले नीची जाति वालों के साथ में बैठते नहीं, उठते नहीं है। इस तरह से असंदिग्ध रूप से स्पष्ट होता है कि भारत में मुस्लिम समाज भी हिंदू समाज में प्रचलित बुराई से अछूता नहीं है।
वस्तुतः मुसलमानों में हिंदू समाज की तमाम सामाजिक बुराइयां तो है ही, कुछ और बुराइयां भी है। मसलन की मुस्लिम महिलाओं के लिए अनिवार्य पर्दा प्रथा, यानी ये अभी सेकंड थर्ड टाइप टॉपिक आया हमारा, बुरका, पर्दा प्रथा यानी बुरके का रिवाज। ठीक, आपका आवाज नहीं आ रहा साहिल भाई? अच्छा, पर्दा प्रथा के परिणाम स्वरूप मुस्लिम महिलाओं का अलगाव सुनिश्चित है। महिलाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे बाहर के कमरों, बरामदों और बगीचों में ना आए। उनका निवास मकान के पिछले भाग में होता है। सभी महिलाओं को, चाहे वे जवान हो या वृद्धा, एक ही कमरे में रहना पड़ता है। कोई भी पुरुष नौकर उनकी उपस्थिति में काम नहीं कर सकता। महिला को अपने पुत्रों, भाइयों, पिता, चाचा और पति अथवा किसी ऐसे ही नजदीकी रिश्तेदार को देखने की अनुमति है। वही यानी विश्वास पात्र होने पर घर में प्रवेश पा सकता है। जी हाँ, यानी इसका मतलब जो इसके अंदर लिखा हुआ है कि कोई भी महिला मेहराम, अपना मेहराम जो है उसके अलावा बाहर नहीं जा सकती। तो ये यहाँ पर उन्होंने क्लियर वर्ड में लिखा है। महिलाओं के लिए यह बहुत बड़ी कुप्रथा है। वह इबादत के लिए मस्जिद भी नहीं जा सकती, जबकि जब कभी उसे बाहर जाना पड़ता है तो बुर्का ओढ़ना पड़ता है। ऐसी पृथकता यानी सेपरेशन, पृथक करना यानी किसी को अपने से बाजू में डालना, अलग करना, सेपरेट करना। ऐसी पृथकता मुस्लिम महिलाओं के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़े बिना नहीं रह पाता। ऐसे यानी किसी भी महिला को अगर आप अलग कर देंगे, एकदम बाजू में डालेंगे, अपने से पृथक कर डालेंगे, तो उसका स्वास्थ्य पे भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। क्या बुरा प्रभाव पड़ता है? वे प्रायतः खून की कमी, ब्लड की कमी, क्षय रोग यानी कैंसर, पायरिया और कफियत के अन्य रोगों से पीड़ित हो जाती है। उनके शरीर में सुदृढ़ता नहीं रहती। सुदृढ़ता लिखी यहाँ पर, एक्चुअली सुदृढ़ता होनी चाहिए थी, यानी शरीर में ताकत नहीं रहती। उनकी कमर झुक जाती है। पसलियों, जोड़ों और प्राय सभी हड्डियों में दर्द रहता है। अच्छा, ये एक्चुअल में यहाँ पर पसलियों, हड्डियों में दर्द इसलिए बताया होता है ताकि क्योंकि कैल्शियम यहाँ पर नहीं मिल पाता। विटामिन डी में से जो कैल्शियम यूजुअली डायरेक्ट सनलाइट से जो मिलता है, तो वो नहीं मिलने की वजह से ये पसलियों, जोड़ों और हड्डियों में दर्द रहता है। उनके हृदय की धड़कन बढ़ने का सिलसिला भी प्राय पाया जाता है, यानी अचानक उनकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है। इन सभी कमजोरियों के फलस्वरूप प्रसूति काल में उनकी मृत्यु हो जाती है। इन सभी कमजोरी की वजह से उनकी प्रसूति काल में यानी डिलीवरी के वक्त उनकी मृत्यु हो जाती है। पर्दा प्रथा के कारण मुस्लिम महिलाओं का मानसिक और नैतिक विकास नहीं हो पाता। पर्दा प्रथा का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि उनका ना तो मेंटल और ना ही नैतिक यानी इंटेलेक्चुअल या फिर विकास नहीं हो पाता। स्वस्थ सामाजिक जीवन से वंचित रहने से उनमें अनैतिकता की प्रवृत्ति आ जाती है। अनैतिकता की प्रवृत्ति यानी जिसे हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कहेंगे या फिर इलीगल रिलेशंस, ये अलग डालने की वजह से और स्वस्थ सामाजिक जीवन से वंचित रहने की वजह से ये उनमें प्रवृत्ति आती है। बाहरी दुनिया से पूर्णतः अलग थलग रहने के कारण उनका ध्यान तुच्छ पारिवारिक झगड़ों में उलझा रहता है। दुनियादारी से उनका कुछ लेना देना नहीं है। दुनियादारी से उनका बहुत अलग रहने की वजह से उनका ध्यान किधर रहता है? तो छोटी और तुच्छ यानी बेकाम के पारिवारिक झगड़ों में वे उलझे रहते हैं। फलस्वरूप अपनी सोच में संकीर्ण हो जाते हैं और उनका दृष्टिकोण भी संकुचित हो जाता है। और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो वो उनकी सोच संकीर्ण यानी नैरो माइंडेड हो जाते हैं और दृष्टिकोण भी उनका, देखने का नजरिया भी बहुत लिमिटेड होता है। कुछ कहेंगे सैल इसके ऊपर? आपने बहुत नजदीक से देखा होगा। नहीं, सही बात है कि वो जो तो बुरखे की वजह से, और मोस्टली जो बुरखा है वो ब्लैक कलर का होता है हमारे इंडियन सोसाइटी में, तो उस वजह से जो सनलाइट है
वो तो प्रॉपरली तो मिल नहीं पाती है महिलाओं को, जिसके वजह से कैल्शियम की डिफिशियंसी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो एक पूरा प्रोसेस होता है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन का और कन्वर्जन का। जो रेस पड़ती है फिर वो विटामिन D3 में कन्वर्ट होती है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है कैल्शियम का बोन्स में, तो वो पूरा प्रोसेस जो है वो नहीं हो पाता, उसमें डिफिशियंसी आ जाती है। अब जाहिर सी बात है, कैल्शियम की डिफिशियंसी होगी तो जो बोन्स है वो तो वीक होंगे ही, खोखले हो जाएंगे अंदर से। तो उस वजह से तो ये बता रहे हैं कि भाई उनको ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं, उनको जल्द ही कमर में दर्द, हाथ पैरों में दर्द, और फिर वो प्रेगनेंसी में भी इश्यू होना, यानी बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नज़दीक ये जो प्रथा है, पर्दा प्रथा, या ये जो पूरा सिस्टम है पर्दे का, वो उसको गलत समझते हैं। वो कहते हैं कि भाई ये इमोरलिटी भी आ जाती है, अनैतिकता भी आ जाती है, और उसके बाद इस तरीके से औरतों को एक कोने में अलग कर देना, एलियनेटेड अगर हम वर्ड यूज करेंगे, उस तरीके से कर देना, ये सही नहीं है। तो ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी जो है वो, अभी हमने देखा कि एक तो 3 चीज़ के बारे में अभी डिस्कशन किया हमने। एक तो स्लेवरी के ऊपर, दूसरा कास्ट सिस्टम जो मुसलमानों में था, ठीक है? वहाँ पे मुसलमानों में था, और तीसरी चीज़ पर्दा के बारे में जो उनके विचार थे, वो 3 चीज़ कवर हुए। पर्दे में और भी उन्होंने इसके ऊपर और भी लिखा है, लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि ये जो चीजें हैं ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1947-48 के आसपास लिखी हुई है। तो वहां से आज 70 to 80 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन 70 से 80 सालों के बीच में आप बताइए मुस्लिम परिवार कितना सुधरा, या मुस्लिम परिवारों में महिलाओं की स्थिति कितनी बदली। तो बल्कि अभी जो है वो पर्दे का रिवाज बढ़ गया है। पहले तो जो हमारी नानी और दादियां थी वो तो बुर्का पहनती भी नहीं थी। अभी ऐसा हो गया है कि वो जैसे ही बच्ची जो है वो 10th पास कर ले या थोड़ी बड़ी हो जाए, उसको बुर्का पहना दिया जाता है। अभी उल्टा ट्रेंड जो है वो बढ़ चुका है पर्दे का या बुर्के का। एग्जैक्टली एग्जैक्टली डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आगे लिखते हैं, वे अन्य जातियों की बहनों से पिछड़ जाती है। बराबर है, अगर सारी चीजें तुम उनको बांध कर रखेंगे तो पिछड़ जाएंगी ना। वे किसी बाह्य गतिविधि में भाग नहीं ले पाती, और उनमें एक प्रकार की दासता और हीनता की मनोवृत्ति बनी रहती है। उनकी मेंटेलिटी जो है वो दासता की, यानी हमेशा गुलामी की, दास होना यानी गुलामी की, और हीनता यानी हम किसी से कम है, हीन निचला होना, इसको कहते हैं हीनता। उसकी मनोवृत्ति बनी रहती है, उनमें ज्ञान प्राप्ति की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि उन्हें यही सिखाया जाता है कि घर की चार दीवारी के बाहर वे अन्य किसी बात में रुचि न ले। पर्दे वाली महिलाएं प्रायतः डरपोक, निसहाय, शर्मीली और जीवन में किसी भी प्रकार का संघर्ष करने के अयोग्य हो जाती है। भारत के मुसलमानों में पर्दा करने वाली महिलाओं की विशाल संख्या को देखते हुए कोई भी आसानी से यह समझ सकता है कि पर्दे की समस्या कितनी व्यापक और गंभीर है। पर्दे का शरीर और बौद्धिक प्रभाव भौतिक प्रभाव के मुकाबले काफी कम पड़ता है। वस्तुतः पर्दा दो मूल, पुरुष और महिला दोनों के ही यौन संबंधी इच्छा को लेकर गहन संदेह में निहित है। यानी मूलतः पर्दा प्रथा जो है ये लोगों की यौन संबंधी, सेक्स रिलेटेड इच्छा को लेकर गहन संदेह, यानी एक देखने का नजरिया, या फिर एक शक की निगाह से पर्दा क्यों चाहिए, तो कोई तुम्हें पकड़े नहीं, कोई तुम्हारे साथ सेक्स नहीं करे, कोई तुम्हारे साथ में ये नहीं करे, अत्याचार नहीं करे, इस नजरिए से डाले गया, इस तरह से उनका बोलना है। इसका उद्देश्य स्त्री और पुरुष दोनों को अलग रखकर रोकना ही है। पर्दा प्रथा इसलिए भी है कि इसका उद्देश्य स्त्री और पुरुष दोनों को अलग अलग रखना है, परंतु इस उद्देश्य की प्राप्ति के बजाय पर्दा प्रथा ने मुस्लिम पुरुषों की नैतिकता पर विपरीत प्रभाव डाला है। इससे हुआ क्या? पर्दा प्रथा की वजह से मुस्लिम पुरुषों की नैतिकता पर
विपरीत प्रभाव पड़ा है, मोरालिटी पे उल्टा प्रभाव पड़ा है। क्यों? क्योंकि पर्दा प्रथा के कारण कोई मुसलमान अपने घर परिवार के बाहर की महिलाओं से कोई परिचय नहीं कर पाता, घर की महिलाओं से भी उसका यदा कदाचित बातचीत तक ही सीमित रहता है। बच्चों अथवा वृद्धों के अलावा पुरुष अन्य महिलाओं से हिल मिल नहीं सकता, अंतरंग साथी से भी नहीं मिल पाता। इस पर्दा प्रथा की वजह से प्रॉब्लम क्या होता है, तो कोई भी पुरुष जो है मुसलमान अपने घर की महिला के अलावा किसी से बात नहीं कर सकता। और एक दुनिया का एक बहुत सिंपल रूल है, जिस चीज को आप जितना दबाओगे वो उतना ही रेजिस्ट करेगी आपको। तो जितना आप महिलाओं से बाकी के बाकी के महिलाओं से उनका परिचय रोकोगे, उनकी उनको देखने का नजरिया जो है वो बदलता ही रहेगा। आगे है अंतरंग साथी से भी, यानी पर्दा प्रथा इस तरह से इतना उनको इफेक्ट करता है कि अंतरंग साथी यानी आपका जो लाइफ पार्टनर है, अंतरंग यानी जो बेड पार्टनर है, उससे भी आप पूरी तरह से मिल नहीं सकते या फिर उनसे भी उतना उनका कांटेक्ट नहीं हो पाता, ये रहते हैं। महिलाओं से पुरुषों की यह पृथकता निश्चित रूप से पुरुष के नैतिक बल पर विकृत प्रभाव डालती है। यानी इस तरह से अगर अलग कर डालना है तो ये आपके नैतिक मोरालिटी के ऊपर विकृत यानी बुरा प्रभाव डालती है। और यह कहने के लिए किसी मानसिक मनोवैज्ञानिक की आवश्यकता नहीं है, कहने के लिए किसी साइकोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं है। ऐसी सामाजिक प्रणाली से जो पुरुषों और महिलाओं के बीच संपर्क काट दे, यौनाचार के प्रति अस्वस्थ प्रवृत्ति का सृजन होता है। इस तरह से अगर सामाजिक प्रवृत्ति है, इस तरह से अगर आपका सामाजिक सिस्टम है, प्रणाली यानी सामाजिक सिस्टम जो महिलाओं का और पुरुषों का एकदम पूरा लिटरली संपर्क ही काट दे, तो इससे यौनाचार यानी इमोरल सेक्स, इसके तरफ ज्यादा ये प्रवृत्ति का ज्यादा सृजन यानी बढ़ावा मिलता है, जो अप्राकृतिक एवं दूषित आदतों और साधनों को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। जो अच्छा, इसमें करना भाई पूरा पैराग्राफ पढ़ने से अच्छा हम इसको ऐसा इस तरीके से करेंगे कि हमने देखा कि 3 चीज हो गई जिसमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो है वो बिल्कुल खिलाफ है इस्लाम की या मुसलमानों की जो रीति रिवाज है या जो तरीका है, उससे वो बिल्कुल एकदम अपने आप को कहते हैं उसको बुरा समझते हैं। तो ये हो गई। इसके बाद वाली क्या चीज है हम उसको समरी में लेंगे और किताब का हवाला हमने बता दिया है, तो किसी को चेक करना है तो वो किताब में जाके देख सकता है, चलेगा। इसका एक थोड़ा सा नीचे लेंगे तो फिर आता है कि इसका कंक्लूजन उन्होंने बताया जो अभी हम पढ़ रहे थे, बस एक थोड़ा सा ऊपर। हाँ, इसके बाद में है कि राजनीतिक गतिहीनता मुसलमान लोगों में प्रत्यक्ष इस तरह से मुस्लिम, इसका तो हो गया अपना क्या महिला के अंदर महिलाओं की स्थिति क्या, इसके इस्लाम में महिलाओं की स्थिति क्या है, बुर्खा प्रथा की वजह से उनके ऊपर क्या इफेक्ट गिरता है, गुलामी की वजह से इस्लाम की क्या कंडीशन है, और जाति प्रथा इस्लाम में किस तरह से थी। ये बातें 1947 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिख के रखी थी। अभी यहाँ पर एक लास्ट टॉपिक है जिसमें उन्होंने कहा है कि मुस्लिम लोग जो है तो उनकी राजनीतिक गतिहीनता किस तरह से है। थोड़ा सा ऊपर लेंगे, ऊपर नीचे नहीं। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि मुस्लिम लोग किसी भी तरह के राजनीतिक जीवन में इंटरेस्टेड नहीं होते। अभी ऐसा सीन हो रहा है कि जब दिखा है कि राजनीति की वजह से ही अगर आपको सत्ता मिलनी है तो मुस्लिम लोग थोड़ा सा राजनीति में इंटरेस्ट ले रहे हैं। लेकिन आपने भी देखा होगा कि प्राय जो नॉर्मल एक मुसलमान है उसको पॉलिटिक्स में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता। दूसरा, मुसलमानों को राजनीति में कोई रुचि नहीं है, उनकी मजहब में ही अधिक रुचि रहती है, यानी उनको अपने मजहब में ही ज्यादा इंटरेस्ट है। किसी सीट से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के सामने मुस्लिम क्षेत्र से जो शर्तें रख दी जाती है उनसे यह आसानी से स्पष्ट हो जाता है कि मुस्लिम मतदाता प्रत्याशी से
प्रत्याशी से कार्यक्रम के दृष्टिपात के परवाह नहीं करता, वो कहता है कि मस्जिद के पुराने बल्बों के स्थान पर अपने खर्चे से नए बल्ब लगा दे, पुराने बल्ब टिमटिमाने लगा दे, पुराने कालीन की जगह, यानी छोटी छोटी चीजों के लिए मुस्लिम लोग अपना वोट दे देते हैं। कुछ स्थानों पर अभी तो थोड़ा सा बढ़ गया कि भाई मस्जिद के जगह पे अभी कब्रस्तान की दीवार बना दो, कब्रस्तान के लिए जमीन अलॉट करा दो, कब्रस्तान के अंदर थोड़ा सा लेवलिंग करा दो। इस तरह से अभी भी वैसा ही होता है काफी जगह पे। कुछ स्थानों पर मुस्लिम मतदाता इतने से ही संतुष्ट हो जाते हैं कि प्रत्याशी एक शानदार दावत देने से तैयार होते हैं। कुछ सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये बात बिल्कुल सही है कि वो जो कुछ पार्टीज वाले होते हैं उनको ये मेंटालिटी जो बाबा साहेब अंबेडकर बता रहे हैं उनको बहुत अच्छे से पता है मोमिनों की मेंटालिटी, कि इनसे अगर वोट लेना है तो इनके जो ये छोटे छोटे काम है वो इनके पूरे कर दो, मस्जिद की जगह दे दो या मस्जिद में रेनोवेशन करवा दो या इलीगल तरीके से कुछ मस्जिद को फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर चढ़वा दो, कलर का काम करवा दो। इस तरीके से वो काम उनका करके उनको वोट बैंक मिल जाता है। तो ये बिल्कुल सही कहा बाबा साहेब ने कि भाई ये इनको खुश करना इतना आसान है और इतने पे खुश होके फिर वो वोट देना स्टार्ट कर देते हैं। जी जी करना भाई। थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा ले लो नीचे, अभी अपना ये लास्ट पॉइंट है, ले लो थोड़ा सा नीचे। और यहाँ पे लिखा है कि ये मैं पढ़ देता हूँ, एक हाँ मिनट को। कुछ स्थानों पर मुस्लिम मतदाता इतने से ही संतुष्ट हो जाते हैं कि प्रत्याशी एक शानदार दावत देने को तैयार हो जाता है और कुछ इस पर कि वह ऊंचा दाव लगाकर वोट खरीदने को रजामंद हो जाता है। मुसलमानों के लिए चुनाव पैसे का मामला ही है। उन्हें इस बात में रुचि नहीं होती कि यह सामान्य सुधार के सामाजिक कार्यक्रम का स्थान बन सकता है। तो ये बात इन्होंने बिल्कुल जबरदस्त कही है और बिल्कुल सही कही है कि इतना तक ही इनकी सोच होती है। ये नहीं देखता कि भाई जिसको वोट दे रहा हूं वो बड़े लेवल पे क्या कर सकता है या क्या करेगा। बस थोड़ा सा उनको थोड़ा खुश कर दो, तो वो कहते हैं ना उसको चारा डाल दो थोड़ा सा, तो जी जी अट्रैक्ट कर सकते हो आप। फिर चारा डालने के बाद तो फिर बकरी जुबा होना ही है। तो इस तरीके अच्छा से बाबा साहब कहते हैं कि मुसलमानों का वोट हासिल करना इतना आसान है। जी। आगे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर लिखते हैं, मुस्लिम राजनीति विशुद्ध धर्मनिरपेक्ष श्रेणी के जीवन अर्थात धनी निर्धन पूंजी तर्क और अंधविश्वास के बीच जैसी बात पर ध्यान नहीं देते। मुस्लिम लोग यानी निर्धन धनी पूंजी या फिर यानी किसी भी चीज के ऊपर ध्यान नहीं देते। मुस्लिम राजनीति अनिवार्यता मुल्लाओं की राजनीति है। ये एकदम गोल्डन लाइन वाला, एक मिनट सॉरी, अच्छा मेरी तरफ से कुछ नहीं हुआ ना, हाँ एकदम गोल्डन लाइन है। मुस्लिम राजनीति अनिवार्यता यानी अनिवार्यता मुल्लाओं की राजनीति है। इस पे आप क्या कहेंगे? मुस्लिम क्या 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 कहा आपने? मुस्लिम राजनीति अनिवार्यता मुल्लाओं की राजनीति है। वह हाँ हाँ, एकमात्र, बिल्कुल सही है। यानी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का कितना डीप स्टडी था कि मुस्लिम लोगों की जो पॉलिटिक्स है, मुल्ला अगर कहेंगे, आपके मस्जिद के मुल्ला मौलाना जो कहेंगे उनके पीछे, और आज भी यही होता है कि मस्जिद से जिसके नाम का एक हिसाब से फतवा मिला उसी को सारे वोट उस एरिया की कम से कम जाने हैं। जीवन में किसी भी धर्मनिरपेक्ष तत्व का मुस्लिम राजनीति में कोई स्थान नहीं है। जो सेक्युलरिज्म का ढिंढारा पीटते हैं लोग, उस तत्व का मुस्लिम समुदाय की राजनीति में कोई स्थान नहीं है। वे मुस्लिम राजनीतिक जमात के लिए केवल एक निर्देशक सिद्धांत के सामने ही नतमस्तक होते हैं, जिसे मजहब कहा जाता है। यानी मुस्लिम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने मजहब के सामने ही नतमस्तक होते हैं, बाकी की सारी चीजें उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। बाकी फिर काफी सारी चीजें हैं जो हाँ, इसमें बस ये लास्ट में पढ़ लेता हूँ, ये भी उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। मुसलमानों में इन बुराइयों का होना दुखद है, किंतु उसमें भी अधिक दुखद तथ्य ये है कि भारत के मुसलमानों में
समाज सुधार का ऐसा कोई संगठित आंदोलन नहीं उभरा जो इन बुराइयों का सफलतापूर्वक उन्मूलन कर सके। अब इसकी वजह यही है कि जिस तरीके से बाकी जो आइडियोलॉजीज है उसमें काफी सारे समाज सेवक आए, रिफॉर्मर्स आए, मुसलमानों में नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि इस्लाम रिफॉर्म हो ही नहीं सकता। इस्लाम में रिफॉर्मेशन का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि रसूलुल्लाह ने कहा ये परफेक्ट है, अल्लाह कहता है ये परफेक्ट है। तो जो परफेक्ट होता है उसमें एडिशन और डिलीशन हो ही नहीं सकता। इतनी हिम्मत ही नहीं है मोमिनों में कि अपनी चीजों को कम से कम ये कहे कि भाई ठीक है उस वक्त में होता होगा, अब ये आउटडेटेड है, हमें इसे नहीं मानना चाहिए। ये भी नहीं कहेंगे। उस वक्त करेंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि ठीक है अभी आउटडेटेड है, हम उसको नहीं मानते, अब हमें जो है सोसाइटी के हिसाब से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो लोग आगे बढ़ रहे हैं उस हिसाब से हमें चलना है, वो ये नहीं कहेंगे। तो समाज सुधारक आएगा कैसा? उनमें पॉसिबिलिटी है ही नहीं। क्या कहेगा समाज सुधारक? आके क्या कहेगा कि ये बुरा है? तो वो मान लेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। अच्छा, आगे क्या लिखते हैं? हिंदुओं में भी अनेक सामाजिक बुराइयां हैं, परंतु संतोषजनक बात यह है कि उनमें से अनेक इनकी विद्यमानता के प्रति सजग है और उनमें से कुछ उन बुराइयों के उन्मूलन हेतु सक्रिय तौर पर आंदोलन भी चला रहे हैं। दूसरी ओर मुसलमान ये महसूस ही नहीं करते कि ये बुराइयां हैं। देखिए एग्जैक्टली जो मैंने अभी कहा कि मुसलमान ये महसूस ही नहीं करता कि ये बुराइयां हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मुसलमानों का। आप लोग, बहुत से लोग मेरे को व्हाट्सएप पे बोलते हैं यार ये क्यों इन लोग ऐसा करते हैं, क्यों ये लोग तो गलत को गलत नहीं बोलते। आप लोगों में से कई सारे लोग परेशान हैं कि इतनी हठधर्मी क्यों है इनके अंदर कि गलत को गलत बोलता ही नहीं, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, गैर पढ़ा लिखा हो, इंजीनियर हो, कुछ भी हो। इतनी हठधर्मी क्यों आती है? क्योंकि वो महसूस ही नहीं करते कि ये बुराइयां हैं, बुरा को बुरा समझते ही नहीं। ऐसा समझेंगे आप कोई भी, अरे हमारे लाला जी आए थे, कहाँ गायब हो गए? प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था अब्बू जी दर्शन दे के चले गए। लगता कुछ ये हो गया उनका अच्छा आ गए फिर से लगाओ। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। हेलो एवरीवन, सलाम मुता ब्रदर्स। सलामुल मुता ब्रदर। ये हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर एक बड़ी हस्ती मानी जाती है एडन साहब हिंदुस्तान में। तो ये तो मुसलमानों के लिए और इस्लाम के लिए तो ऐसा कुछ बोला यार इन्होंने अपनी किताब में। सर बहुत सारी चीजें इनकी टू द पॉइंट एग्जैक्ट थी। बाय द वे धूप की वजह से विटामिन डी आती है, नॉट कैल्शियम। विटामिन डी एक्चुअली कैल्शियम को अदर चीजों के साथ मिलके एब्जॉर्ब करने में मदद देती है, इसकी वजह से हड्डियां स्ट्रांग होती हैं। बट वंस अगेन डॉक्टर साहब ने जो डॉक्टरी बातें की बड़ी जबरदस्त की, और बहुत सारी बातें उन्होंने जो है ना इस तरीके से की हैं जैसे, यानी मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर साहब ने कभी भी इस्लाम को इस्लाम के अंदर से पढ़ा हो, लेकिन उन्होंने जाहिरी तौर पे बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। और प्रॉब्लम उसकी ये होगी कि इस आर्टिकल पे मुसलमान डेफिनेटली अटैक करेंगे कि डॉक्टर साहब को अंब का नहीं पता था इस्लाम का। मैं मान ही नहीं सकता ना अटैक किया। सिर्फ अटैक वो इस पे करेंगे कि भाई कास्ट सिस्टम है, इस पे ही करेंगे। लेकिन वहां पे जब उन्होंने कास्ट सिस्टम बताया तो उन्होंने मुसलमानों का अमल बताया, ना कि इस्लाम का। हाँ, कि लेकिन ये इसके मुसलमानों ने बांट के रखा है। बड़ी बड़ी जबरदस्त टू द पॉइंट उन्होंने बातें की हैं। और ये जो कास्ट सिस्टम मैंने डिस्क्राइब कर दिया ना, मेरे ख्याल में इसको निकाल देना चाहिए था इस बुक में। अगर ना रखते ना तो इस बुक की अथॉरिटी मजीद स्ट्रांग होती, क्योंकि एडम भाई मेरे हिसाब से नहीं एडम भाई, इंडियन मुस्लिम्स के अंदर में ये कास्ट सिस्टम है और ये इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से बोल रहे हैं। देखें, वो कास्ट सिस्टम नहीं है, ये नहीं है आप कह रहे हो है, नहीं है। देखो किसी फैमिली को, देखो इस्लाम के अंदर एक बड़ी मजेदार चीज है। इस्लाम में आपको पता ना वोटिंग नहीं होती। इस्लाम में वेटेड वोटिंग होती है। वेटेड वोटिंग का मतलब है जो उलमा है ना, जो स्कॉलरली पोजीशन के ऊपर हैं, जो ऊपर वाले हैं, दे गेट द राइट जी। सो उसकी वजह से
ऑलरेडी एक है सिस्टम जरूर है जिसमें कुछ लोगों की बर्तरी है दूसरे लोगों के ऊपर, ठीक है। और अल्लाह ने भी एक बात कर दी है कुरान में, तुम में से बेहतर वो है जिसका तकवा ज्यादा, ठीक है। तो बेहतरी बता दी है उसने। अगर वो उसको उस चीज को लेके चलते, इस्लाम के अंदर से उस चीज को लेके चलते, अब इशराफ को जाहिर नहीं किया, इशराफ अगर कह देते हो आप, तो आप उनको भी कह सकते हो जो मालदार है, और आप उनको भी कह सकते हो जो कि नॉलेज में ऊपर है, यू नो। तो डिफाइनिंग ऑफ सर्टेन थिंग्स अगर इसमें कर दी जाती, और मैं समझता हूं कि इन्होंने बहुत अर्ली टाइम में लिखा है, कितने 100 साल पुरानी किताब है ये अपना पार्टीशन ऑफ इंडिया 1945 की है शायद, प्री पार्टीशन किताब है, ठीक अच्छा है। एडम, थोड़ा सा मैं करेक्शन करना जी चाहूंगा। जी प्लीज प्लीज आपने प्लीज। जो बोला है वो बिल्कुल बिल्कुल 100% सत्य है, और मैं भी आपकी पॉइंट को ही सेकंड किया था कि यहाँ पे आके मोमिन पकड़ सकता है। लेकिन अगर आप किताब में लिखा क्या है, यहाँ पे जब वो कास्ट सिस्टम बताते हैं मुसलमानों में, तो वो इस्लाम का नाम कहीं नहीं लेते। ये देखो, मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ, ठीक है। गुलामी का जब कहते हैं तो इस्लाम का नाम लेते हैं वो, कि वो तो इस्लाम सत्य और है, उस पर तो मुझे मुसलमान मसला होना, नहीं है, उस पर मुझे कोई है ना। मसला नहीं है, बिल्कुल। लेकिन जब वो कास्ट सिस्टम का बताते हैं तो वो इस्लाम का नाम नहीं लेते। ये देखो, उसमें लिखते हैं मुसलमानों का 4 वर्गों, शेख, सैयद, मुगल और पठान में परंपरागत विभाजन इस प्रांत में प्राय लागू नहीं है। मुसलमान 2 मुख्य सामाजिक विभाग मानते हैं, अशरफ अथवा शरफ और दूसरा अजलफ। अशरफ से तात्पर्य है कुलीन, और इसमें विदेशियों के वंशज तथा ऊंची जाति के धर्मांतरित हिंदू शामिल है। यानी साइल जो, ट्रांसलेशन यार। हाँ मैं बता रहा हूँ, इसमें कहते हैं कि ये वाला जो वर्ग है, या बाइफर्केशन किया है उन्होंने, क्लासिफिकेशन अजलफ का, अशरफ से तात्पर्य है कुलीन, और इसमें विदेशियों के वंशज, मतलब जो बाहर से जो अटैक किए थे, आए थे, वो लोग हैं। और दूसरा, जो हिंदूज में जो कास्ट सिस्टम तभी चल रहा था, ऊंची जाति वाले, तो उनको इसमें डाला गया है। ये देखिए, धर्मांतरित हिंदू शामिल है, ऊंची अन्य जाति के। मुसलमान जिनमें व्यावसायिक वर्ग और निचली जातियों के धर्मांतरित शामिल है, उन्हें अजलफ अर्थात नीचा अथवा निकृष्ट व्यक्ति माना जाता है। मतलब ये जो पूरा बाइफर्केशन हुआ है, इन्होंने कहीं उसको इस्लाम से नहीं जोड़ा है। उन्होंने कहा कि जब मुसलमान आए बाहर से, उनको एक सेक्शन में बांट दिया गया, और जो ऊंची जाति के हिंदू थे उस वक्त, जो उनमें चल रहा था, उनको एक पोजीशन दी गई, और उसके बाद जो नीची जाति के धर्मांतरित थे उनको नीचा माना गया। ये देखो, निचली जातियों के धर्मांतरित शामिल है, उन्हें उन्हें अजलफ अर्थात नीचा अथवा निकृष्ट व्यक्ति माना जाता है। अच्छा, अच्छा यानी, इसमें भी आदम, यहाँ पे यहाँ पे थोड़ा सा मैं अब ऐड कर दूं, बिफोर आप कंटिन्यू करें, मैं थोड़ा सा ऐड करता हूँ टुवर्ड्स व्हाट ही इज ठीक। सेइंग। डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं वो किसी हद तक यानी सही भी है। देखें, जब अटैक किया जाता है तो आप बनते हैं कौन, जलील लोग, राइट, जिनको आपने जागिरून करना है, ठीक है, उनसे जिजिया भी लेना है, ठीक है। और यहाँ पे चूंकि शाफी लोग नहीं आए थे, ज्यादातर हनफी आए थे, मालिकी आए थे, ज्यादातर हनफी आए थे, तो वो इनको जागिरून करेंगे, जलील करेंगे। आपको पता है ना कि जब एक बंदे को आपने जलील भी किया है, उससे जजिया भी लिया, और फिर वो जजिया ना देने की वजह से इस्लाम कबूल कर लिया है, तो वो अगर आपका गुलाम है तो फिर भी गुलाम रहेगा। आपको पता है ना, जब तक आप उसे आजाद नहीं करेंगे। कुरान की आयत भी है कि मुसलमान गुलामों को आजाद करो अगर तुमने रोजा तोड़ दिया या कुछ कुछ, तो आपका वो गुलाम जिसने इस्लाम कबूल कर लिया है गुलामी में भी, सो वो उसी तरह रहेगा, एज ए स्लेव रहेगा, राइट। सो वो ऑलरेडी नीचे दर्जे पे रहेगा। बट एट द सेम टाइम जहां पे कहते हैं ना छोटी जाति वाले जो इस्लाम कबूल के, ये इस चीज में इंडिया में बाइफिकेशन जरूर हो रही होगी ऑन द बेसिस ऑफ के यार ये छोटी जाति के हैं, ये तो कमी कमीन है, जैसे हम पाकिस्तान में बोलते होते हैं लफ्ज कमी कमीन। आई डोंट नो कि इसके ऊपर आप लोग कुछ, इंडिया में कोई जात ही ना निकला है, फिर मुझे मसला हो जाता है कोई भी लफ्ज में पाकिस्तानी बोलूं तो नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। वो कमी कमीन लोग बोलते हैं यार ये तो यानी यू नो कमी कमीन है, काम करने वाले हैं, कमीने लोग हैं, यानी छोटे लोग हैं, तो ये एक स्टैंडर्ड लफ्ज बोला जाता है। सो अपेरेंटली ये जो स्टैंडर्ड लफ्ज ये वाला बोला जाता है, ये अपेरेंटली आप इसको कुरान और हदीस से एग्जैक्टली कोइंसाइड नहीं कर सकते। वहां पे नॉलेज की बेस के ऊपर सेग्रीगेशन है,
वहां पे अगर आपके ऊपर अटैक किया गया और आप धीमी होके फिर इस्लाम कबूल किया, उसके ऊपर बाइफरकेशन है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर बाइफरकेशन नहीं है। सो ये कुछ ऐसी चीज है जो कि यहाँ पे हो रही थी, एंड आई एग्री विद डॉक्टर साहब, क्योंकि मुझे नहीं पता है, और हो रही होगी और हो भी रही होगी इस वक्त भी, क्योंकि पाकिस्तान में भी हो रही होती है। तो मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि पाकिस्तान में है आज सोशो भी है इकोनॉमिकल इधर। चीजें यहाँ से ही आई है ना, इंडिया से ही आई है, क्योंकि सारे एक ही तो थे, दो तो थे नहीं, एक ही थे। तो यस, यू नो। एडम भाई, आपको थोड़ी सी उस वक्त की हिस्ट्री भी समझ के लेना पड़ेगी। उस वक्त भी कुछ यानी लोग ऐसे होते थे जिनके पास में पावर होती थी, जो जैसे राजपूत सरदारों का कुछ एग्जांपल ले लीजिए, जो मुगलों के खिलाफ भी लड़ते थे, और कुछ राजपूत ऐसे भी थे जो मुगलों के तरफ से भी लड़ते थे। तो अगर इनमें से अगर समझो कोई कन्वर्ट होने के लिए अगर रेडी होता है, या फिर जिसे कन्वर्ट होना है, तो उसे वो तो चाहेगा उसे अच्छे लेवल पे लिया जाए, बराबर है। और बाकी भी यानी क्या बोलते, कन्वर्ट करने के लिए कुछ जो चॉकलेट दिए जा रहे, तो भाई आप आपकी जाति में ऊंचे थे, तो यहाँ पर भी आपको ऊंची जाति, यानी इस तरह की भी थोड़ी सी सामाजिक रचना हिंदू धर्म से लेकर कन्वर्ट करने में उनको आसानी गई होगी। तो वो हिसाब से कि यहाँ पर मैं आपको भी जेनेरिक चीज बताता हूँ। पाकिस्तान में मलक एक खास किस्म की जात है जो कि प्रोबेबली इंडिया से ही आई होगी। पाकिस्तान में मलकों को अच्छा नहीं समझा जाता। क्यों नहीं समझा जाता? वो खेती करते हैं और दूध, यानी कि मवेशी पालते हैं और दूध बेचते हैं। गाय का दूध नहीं होता, गाय गुज्जर तो गुज्जर गुज्जर, हाँ ठीक है। मलक यूजुअली जो है ना वो गुज्जर कैटेगरी में होते हैं, गुज्जर होते हैं। और दूसरे मलक, कुछ मलक ऐसे हैं जिन्होंने थोड़ा सा अपनी गाय भैंसे बेच के, जमीन वून बेच के, तो कोई दुकानें शुकानें बना ली और वगैरह वगैरह। तो मलकों को यूजुअली पिंडो थाव में तब पसंद किया जाता है जब मलक जमीन वाला है, जमींदार है। अगर वो जमींदार नहीं है तो वो कमीन मलक है। सो दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ सेग्रीगेशन जो कि पाकिस्तान के अंदर भी है, और मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ और डॉक्टर साहब की बात से भी एग्री करता हूँ। लेकिन अगर जी हम इसको प्योर इस्लाम के ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास मुसलमान आके इसके ऊपर बोल देंगे यार ये इसको हम नहीं मानते। तो और इसको चलो हम अगर कैसा उन्होंने करेंगे इसको, मालूम है जी जी एडम, इसको कैसा करेंगे, अभी हम लिंक शेयर करेंगे, इसमें मुद्दे हम 3 उठाएंगे क्योंकि वो इस्लाम से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे हम मुसलमानों का ज्यादा वो नहीं करते, डिस्कशन नहीं करते, तो हम 3 मुद्दे उठाएंगे। स्लेवरी के बारे में जो डॉक्टर साहब ने कहा है, क्या मुसलमान उससे मुत्तफिक है? पर्दे के बारे में 2 चीज, और तीसरा क्या था यार, एक पर्दा कवर किए, एक पर्दा, ये जाति प्रथा, और तीसरा ये गुलामी का भी था ना। गुलामी, 3। अच्छा ठीक हाँ, है, तो 2 slavery। चीज हम लेंगे, गुलामी और दूसरा पर्दा। पर्दे को पॉलिटिकल लेकर भी उन्होंने कई सारी बातें कही है। ये जो एंडिंग में 2 पैसेजेस पढ़े थे वो भी बड़े स्ट्रांग थे साहिल भाई, अभी आप लोगों ने हाँ जो एंडिंग में 2 पैसेजेस पढ़े थे। हाँ, वो और पूरा हाल फीमेल, बता दिया कि किस तरीके से यानी कितना आसान होता है मुसलमानों को बेवकूफ बनाना वोट बैंक के लिए, और दूसरा मुसलमान गलती को गलती समझता ही नहीं है, एग्जैक्टली। मानता ही नहीं है। और ये जो दूसरा पॉइंट है ना, इसको आज आप ज्यादा पिक करें इंस्टेड ऑफ स्लेवरी, अगर आप रिफॉर्म देखना वाला, चाहें। ये वुमेन के एक जनान खाना होता है और एक मर्दान खाना होता है। हमारे पाकिस्तान में डिफरेंट घरों में 2 घरों को डिवाइड किया जाता है 2 हिस्सों में। एक को कहा जाता है जनान खाना, एक को कहा जाता है मर्दान खाना, ठीक है। जब मर्द आते हैं और अगर उसकी कोई बीवी भी साथ आई है तो जनान खाने में चली जाती है, फीमेल एरिया में चली जाती है। तो अगर आप पुराने पिंडों वगैरह में हवेलियां वगैरह देखेंगे और बड़े हाउसेस देखेंगे तो वहां पे 2 हिस्से डिवाइड हुए हैं, इन मर्दान खाना एंड जनान खाना स्टाइल में। एंड फीमेल्स आर नॉट अलाउड टू कम आउट। वो यानी मैक्सिमम ये है कि अगर कोई फैमिली भी आई है तो अस्सलाम वालेकुम करके घर की औरत साइड पे हो जाएगी, और बस दैट्स इट, दैट्स ऑल। एंड सेम this is how they snub the woman. सेम इंसिडेंस यहाँ पर राजदीप सरदेसाई, जो एक बहुत बड़ा पत्रकार माना जाता है, इसका टीवी के ऊपर एंकर भी है, उसने इसके असदुद्दीन ओवैसी के घर पर खाना खाने की दावत पे बुलाया गया था। तब का इंसिडेंस शेयर किया था
कि उन्होंने कहा कि खाना खाने के बाद में आपके घर वालों से मैं मिलना चाहता हूँ, उनको सलाम दुआ करना चाहता हूँ। तो उस वक़्त ओवैसी साहब ने कहा था कि हमारे में ये अलाउड ही नहीं है। लेडीज़ लोगों से आप मिल ही नहीं सकते, चेहरा भी नहीं देख सकते। तो सिर्फ़ पाकिस्तान के अंदर गाँव-खेड़ों की बात नहीं, तो इंडिया के अंदर हैदराबाद जैसी बड़ी सिटी के अंदर भी आज भी ये प्रैक्टिस चालू है। तो ये सिर्फ़ 1947 की या 46 की बात नहीं, तो आज भी वही चीज़ें, यानी आज 70-80 साल बीत गए, लेकिन 80 सालों में कितना ये इम्प्रूव कर पाई कम्युनिटी, या कितना खुद को डेवलप कर पाई, खुद को ऊपर उठा पाई, ये भी एक क्वेश्चन रख सकते हैं हम। करना जी, अच्छा बात ये है ना कि वो तो चेंज इस वजह से नहीं कर सकते, ये चीज तो कुरान में है ना इस वजह से। जी अमित, लिंक शेयर कर दो और पिन कर दो। तो मैंने हाँ। 3 पॉइंट रख दिया है, तीनों में से किस पे भी अगर सबसे पहले तो आपको आपकी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में क्या राय है वो आपको व्यक्त करना है, बताना है। उसके बाद फिर जो उन्होंने कहा है आप उसको कैसे रेफ्यूट कर सकते हो। हम कास्ट सिस्टम नहीं लेंगे क्योंकि हमें पता है कि वो मुसलमानों में जो प्रैक्टिस थी उन्होंने वो बयान किया है, ना उन्होंने इस्लाम का हवाला दिया उस पर, तो हम वो नहीं लेंगे। ठीक है, वो भी एक टॉपिक है कि रिफॉर्मर्स क्यों नहीं आए, क्या रिफॉर्म हो सकता है इस्लाम, इस पे आपका क्या कहना है। तो ये 3 चीज है, इस पे आप आके डिस्कशन कर सकते हैं जब तक कॉल। अच्छा, कोई भी नॉन मोमिन ना जुड़े भाई प्लीज, आप लोग जो है ना वो स्टूडियो जो है वो ये कर दोगे, ब्लॉक कर दोगे तो मोमिन हजरात नहीं जुड़ पाएंगे। अबू शाकिर भाई आप नॉन मोमिन है क्योंकि आप अभी ना जुड़े, मोमिन हजरात को जुड़ने के लिए दीजिए। रीनर ऑप्टिमस भाई कह रहे करना अधिच शेयर करायला पाहिजे होता। थैंक यू रीनर भाई फॉर ब्यूटीफुल मराठी। बब्बू भाई कह रहे करना भाई 1-1 मिनट अल्लाह के घड़ी के हिसाब से चल रहा है वो उसमें क्या है, फरिश्ता जो है वो 7वें आसमान से लेके नीचे और नीचे का ऊपर एक राउंड मार के आ जाएगा उतने टाइम में। भाई, आज़ाब आया था, इस्लाम के खिलाफ बात कर रहा था मैं, तो आज़ाब आना बहुत ऑब्वियस था। अ, फिर भी मेरे कोई नहीं टेक्निकल चलता है। इलिटरेसी के लिए मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं कोई नहीं। हिंदू सनातनी भाई कह रहे हैं मेरे फेवरेट एक्स मुस्लिम पायलट वाला को लो, सब ओके हो जाएगा। पायलट वाला लगता है आज प्लेन उड़ाने में व्यस्त है। हिंदू कथिक कसाई भाई कह रहे हैं राम राम साहिल भाई। सर राम राम आपको भी। नहीं, आयुष मैंने 21 पायलट वाला का मतलब मैसेज देखा था यार यहीं पे कहीं पे, तो वो है हाँ यहीं पे। आके अभी गायब है। नाम लिया हाजिर है। अरे रे 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 कितना फास्ट है पायलट वाला यार। पायलट है यार, जहाज चलाता है वो, कम ऑन मैन। पेज 229 इन इंग्लिश बुक एडम आई हैव सेंट यू इन डिस्कॉर्ड। यस आई सॉ योर साइड। ओके, मनी भाई कह रहे हैं फ्रेंड्स स्वीडन बर्निंग विदाउट आरएसएस बीजेपी मोदी, वो कभी कवर करेंगे यार उस पे। ऑर्गेनिक स्किन केयर कह रहे हैं सर कुलिन मींस रिच एंड एलाइट फ्रॉम हाई क्लास। थैंक यू ऑर्गेनिक भाई। सोनू सनियाल थैंक यू सो वेरी मच। शुभ जैन कह रहे हैं प्यार भी हुज्जतल मुर्तदीन सलामुल मुता, ये सलाम सलाम बता है ब्रदर। आपको। रीनर ऑप्टिमस भाई कह रहे हैं भाई पुनीत सुपरस्टार को लेके आ, कुछ बोलना नहीं, उसे सिर्फ लिंक शेयर कर और 5 मिनट के लिए जितना उसको बकना है बकने दे फिर किक कर दे। अभी भाई मेरा तो कांटेक्ट में नहीं है वो, तो उसके जो भी उसका लेटेस्ट वीडियो है जाके आप लोग वहां पे करे चैट जिहाद। आरडी भाई कह रहे हैं इन सिंपल परवर्जन ऑफ जेंडर इंटरैक्शंस, इन सिंपल परवर्जन ऑफ जेंडर इंटरैक्शंस, ये आपकी बात पे कहा है इन्होंने एडम साहब। थैंक यू सर। दी ह्यूमैनिस्ट कह रहे प्लीज नेक्स्ट टीम ऑन कुरान बर्निंग। ओके, पायलट वाला भाई का और एक है व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर, कौन से वाले किताब का आप पूछ रहे हैं। ये किताब ये का इसी हमने नंबर दिखा दिया है। चैप्टर मेरे ख्याल से 6 है। ओके, लिनर ऑप्टिमस भाई कह रहे हैं मुस्लिम औरतें इवॉल्व होने वाली है वैम्पायर के जैसे। भाई क्या इवॉल्व तो हो रहा है, बुरखा कितना इवॉल्व हो गया है, क्या एकदम स्टाइल स्टाइल के बुरखे मार्केट में आए हैं, नहीं पता आपको। अब पहले बुरखा पहनो करके चीख मारते थे मौलवी हजरात, अब उनको बेचारों को वीडियो बनाना पड़ रहा है कि जो तुम बुरखा पहन रही हो वो असल बुरखा नहीं है, वो असल
पर्दा नहीं है, बल्कि आप जो है वो ज्यादा अपना बदन दिखा रही है, फिगर जाहिर कर रही है। तो मुल्ले जो है वो पहले जब नहीं पहनते थे तब भी परेशान थे, और आज जब पहन रही है स्टाइल मारने के लिए तो आज भी परेशान है। साहिल भाई, पायलट वाला हाँ। भाई को ये दे दो, मैसेज दे दो। चैप्टर 4 है, 4 चैप्टर का नाम है, एक मिनट, पाकिस्तान और वैदिया। और पेज नंबर जो है, पेज नंबर सेम है, पेज नंबर वहां पर जो है वही इधर आएगा इंग्लिश में। ये ट्रांसलेटेड होने की वजह से उन्होंने सेम रखा है पेज, जहां पर उन्होंने वहां उधर का खत्म हुआ, इधर का भी पेज खत्म होता है। चलिए, पायलट वाला साहब आपको दे दिया गया है हवाला। यश भाई कह रहे हेल ह्यूमैनिटी, थैंक यू यश भाई। और जे आर भाई कह रहे पीसफुल भाईजान बिलीव इन इनइक्वालिटी एज दे बिलीव दैट प्रॉफिट विल बी बॉर्न इन अ पर्टिकुलर लीनेज ऑफ इब्राहिम। शुभ जैन भाई कह रहे भाई भैया प्लीज यार ये ई पीडीएफ एंड बुक्स वगैरह पहले ही शेयर एंड एक्सचेंज कर लिया करो आपस में, लास्ट स्ट्रीम में भी बहुत ऑकवर्ड सा लग रहा था लाइव पर। ओके भाई, नेक्स्ट टाइम हम इस बात का ध्यान रखेंगे। रीनर ऑप्टिमस भाई कह रहे भाई पीपीटी बनाना चाहिए था स्पेसिफिक कोड्स को लेकर विद पेज नंबर फ्रॉम ओरिजिनल बुक एंड विद इंग्लिश ट्रांसलेशन। चलिए इसमें इवॉल्व होते जाएंगे हम। शुभ जैन कह रहे भाई बिना तैयारी के आते, अच्छा ये हमने ले लिया था। जगमोहन मिश्रा बहुत बहुत शुक्रिया सर। साहिल के परफ्यूम्स कह रहे फॉर 72 हूर वीडियो, संजय और रिजवान भाई हेल्प यू। ओके। आइस 21 बफेलो कह रहे कैमल बीइंग नेटिव एनिमल ऑफ डेजर्ट, व्हाट इज द रीजन टू सेलिब्रेट बकरी ईद। असल में उसका नाम जो है वो बकरी ईद नहीं है, ईद उल अजहा है। बकरी ईद यहाँ पे फेमस हो गया है क्योंकि हिंदुस्तान में मोस्टली जो है वो ऊंट नहीं कटते, बकरे कटते हैं। तो इस वजह से बकरा ईद या बकरी ईद वो हिंदुस्तान में फेमस है। बाहर आपका इसका एक्चुअल नाम आपको ईद उल अजहा मिलेगा। ठीक है भाई। क्या यार आज मोमिन जो है बेचारे डॉक्टर साहब की किताब देखकर सुनकर लगता है ईमान डगमगा गया है, सारे नॉन मोमिन जुड़ रहे हैं। अच्छा साहिल भाई, अभिषेक सिंह भाई, हाँ ये ईद उल अजहा है, ये तो इसाक के ऊपर है ना? आइए कल एडम साहब जो है वो इस टॉपिक को कवर करेंगे। हाँ, लेकिन कल ये लोग इसको कवर करेंगे। इस्माइल इस्लाम के हिसाब से इस्माइल को काट रहा था ये, और ईद का नाम ईद उल अजहा है। हाँ नहीं ठीक है ना, कल हम देखेंगे ना उसकी पूरी डिटेल्स जो है हमारे एडम साहब खोल खोल के बयान करेंगे। अल्लाह भी इतना खोल खोल के नहीं बयान करता जितना कि हमारे एडम साहब करते हैं। तो कल एकदम पॉपकॉर्न विपकॉर्न लेके सैटरडे नाइट मनाने के लिए आप सब लोग हाजिर रहिएगा। अभिषेक सिंह भाई आप प्लीज छोड़ दीजिए, ये नॉन मोमिन वाली स्ट्रीम नहीं है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वरना आप बैन हो जाएंगे। ये देखो ये एक मोमिन नाम से नॉन मोमिन आया है, क्या करे। बैन करता हूँ। एक मिनट पूछ लेते हैं, पहले पूछ लेते हैं, रुक जाओ। ऊपर ले आइए। हाँ भाई वहीद साहब, वहीद साहब अनम्यूट करें वहीद शर्मा साहब। वहीद शर्मा क्या करे तो। ओके, समीर खान साहब हमारे साथ जुड़े हैं। जी समीर साहब, जी समीर खान साहब अनम्यूट अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए समीर खान साहब। हाँ चलो अनम्यूट किया भाई फाइनली। हेलो जी भाई, मोमिन है आवाज आ रही है? आ रही, आ रहे। फिर म्यूट कर लिया। अरे अनम्यूट करके रखो भाई। जी जी जी। हाँ मोमिन है। हाँ, मोमिन है। हाँ